होटल के मालिक को गरीब समझकर धक्का मारकर निकाल दिया। फिर मालिक ने जो किया देखकर पूरा होटल चौंक गया। मोहनलाल के होटल में पैर रखते ही वेटर ने उसे हीन भावना से देखकर बोला, अरे इस भिखारी को किसने अंदर आने दिया? यह कहकर वेटर तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। मैनेजर विक्रम ने इशारे से पूछा, क्या बात है? वेटर ने घबराते हुए कहा, सर लॉबी में एक बुजुर्ग भिखारी बैठा है, वह आपसे मिलना चाहता है। मैनेजर गुस्से में बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों को अंदर मत आने दिया करो। वह कोई गेस्ट नहीं है, कोई पागल भिखारी लगता है जो भूलकर यहाँ आ गया है। वेटर ने धीरे से कहा, लेकिन सर उसने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। विक्रम हंस पड़ा, अरे जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ कितने करोड़ का कारोबार होता है और तुम मुझे ऐसे भिखारी से मिलवाना चाहते हो? वेटर चुपचाप खड़ा था। विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, उसे अभी धक्के मारकर बाहर निकालो और अपना काम करो। यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अर्जुन ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। लॉबी में लौटते ही उसने मोहनलाल की ओर देखा। वह भिखारी सा दिखने वाला आदमी अब भी वहीं पर बैठा था। अर्जुन उनके पास गया और बोला, अरे भिखारी, हमारे मैनेजर तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते, उन्होंने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालने को कहा है। मोहनलाल ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना काम करो, मैं आज मैनेजर से मिलकर ही जाऊंगा। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो चुका था और मोहनलाल की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहां पर बैठे लोग मोहनलाल को देखकर ताने मार रहे थे और ठहाके लगाकर हंस रहे थे, लेकिन मोहनलाल चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा था। करीब 1 घंटा बीत चुका था। मोहनलाल अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। होटल की घड़ी में 12 बज चुके थे। मोहनलाल अब और चुपचाप बैठ नहीं पाया। उसने धीरे से अपनी छड़ी उठाई और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे, देखो भिखारी अब मैनेजर से लड़ने जा रहा है। रिसेप्शन पर खड़ी रिया कपूर ने उन्हें आते देखा। उसने गुस्से में कहा, अरे आपको कहा था ना इंतजार कीजिए, मैनेजर अभी बिजी हैं। मोहनलाल ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर मोहनलाल सीधा मैनेजर विक्रम के केबिन की ओर बढ़ा। लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस पर ही टिक गईं। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही मोहनलाल ने केबिन का दरवाजा खोला, मैनेजर अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने गुस्से में कहा, अरे वो भिखारी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम है आपको? मोहनलाल ने धीरे से झोला खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोला, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। मैनेजर ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने कहा, जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये होटल तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। बेहतर होगा अपना झोला उठाकर यहाँ से निकल जा। मोहनलाल ने मैनेजर की आंखों में गुस्से से देखा। उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, बेटा बिना देखे कैसे तय कर लिया कि मैं इस होटल में रहने लायक नहीं हूँ? एक बार इन कागजों को देख तो लेते। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। विक्रम कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसते हुए बोला, अरे ओ गरीब आदमी, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूँ। लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूँ कि किसकी क्या औकात है। तेरी शक्ल कहती है तेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लॉबी में बैठे कुछ गेस्ट भी हंसने लगे। मोहनलाल मन ही मन सोचने लगा, इससे क्या पता मैं इस होटल के मालिक का पिता हूँ। होटल में यही देखने आया हूँ कि ये लोग कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मोहनलाल गुस्से में मैनेजर पर चिल्लाकर बोला, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखो और वीडियो को लाइक करो।